नीट पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में यूनाइटेड डॉक्टर्स फेडरेशन की ओर से याचिका दी गई है और मांग की गई है कि एनटीए को भंग कर दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। एनटीए को दरअसल भंग करने की याचिका दाखिल की गई थी, इस पर नोटिस जारी किया गया है। पीआईएल में एनटीए को भंग करने की मांग की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब एनटीए से मांगा गया है। अनीशा माथुर मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। अनीशा, एनटीए तो पहले ही नकार चुका है कि हमारा इस लीक से ही कोई लेना देना नहीं है, क्या यही वजह थी कि याचिका दायर की गई थी? देखिए, फाइमा और यूनाइटेड डॉक्टर्स फेडरेशन की तरफ से याचिका दाखिल हुई है जो सीधे तौर पे ये कह रही है कि एनटीए जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, बार बार पेपर लीक हो रहा है, इसलिए एनटीए को डिसॉल्व कर देना चाहिए और जो जून में रीटेस्ट होना है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए ताकि इंडिपेंडेंटली हो और इस तरह की लीक नहीं हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने यह भी बात कही है कि 2024 से कोई सबक जो लेना था वो नहीं लिया गया है। एनटीए को अब तक समझ जाना चाहिए था, सबक ले लेना चाहिए था और जो कमिटी बनाई गई थी 2024 की लीक के बाद जो कि राधाकृष्णन कमेटी थी, उसने जो भी सुझाव दिए थे कि क्या क्या ठीक होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उस पर क्या किया गया है, उस पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन उसके लिए भी अब 3 दिन का समय कोर्ट ने दिया है कि स्टेटस रिपोर्ट आए, सरकार जवाब दे और एनटीए जवाब दे कि क्या किया जाना चाहिए। और इस पूरे मामले में दोनों पक्षों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवा देते हैं। आज नीट यूजी की पिटिशन लगी थी जो हमने फाइमा डॉक्टर्स एसोसिएशन के लिए फाइल करी थी। इस पिटिशन में आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करा है और डायरेक्शन दिया है एनटीए को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने के लिए। ये पिटिशन जो थी ये पेपर लीक जो नीट यूजी का हुआ उसी के बैकड्रॉप में फाइल करी गई है और जिस वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। हालांकि यहाँ पे ये क्वेश्चन ये नहीं है कि एनटीए दोबारा एग्जाम रिकंसिडर करा रही है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑलरेडी जो बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं उनके साथ में ऐसा बार बार क्यों, हर बार हर 2 साल में ये घटना क्यों रिपीट हो रही है। इसीलिए लर्नेड एसजी को डायरेक्शन दिए हैं कि अपेयर हो, एनटीए को एंड सीबीआई को नोटिस जारी किया है और डायरेक्शन दिए है कि ये मैटर फ्राइडे को दोबारा लिस्ट किया जाए।